बीमारियां शुरू। तो स्टॉप करो। हाँ, बारिश को कैसे स्टॉप करूं? बारिश नहीं, बीमारी की असली वजह है कीटाणु। ये यहाँ से यहाँ, फिर जुकाम, खांसी, पेट दर्द, इनको तो स्टॉप करो। इसको स्टार्ट करो। लाइफ बॉय, एडवांस लाइफ बॉय हर मौसम में पूरे 10 इंफेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाए। एडवांस लाइफ बॉय। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा मरने लगा। जब हम लोग जा रहे थे, हमारा शूटिंग हो चुका था, आई सॉ द, मैं घर दिखा, आई फेल्ट रियली इमोशनल टूवर्ड्स। बोला अभी ये घर टूटेगा, वी जस्ट मिस इट। I told Kumar sir, this location, this house, you can't get it, sir. Then he told, let me think. In this side he was telling, अच्छा, break this. देखिए प्रभुदेवा और गिरीश के साथ रमैया वस्तावैया, रात 9:30 बजे। ट्विटर और फेसबुक पर उलझी जिंदगी दौड़ी जा रही है पूरी रफ्तार से, पर इस एक्सप्रेस जिंदगी में छूट रही हैं जरूरी खबरें, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आप तक सबसे कम समय में, खबर एक्सप्रेस के जरिए। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं MDHT देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सटोन। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सोडा जी, पेट में जलन और एसिडिटी है तो लीजिए सोडा जी। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, ₹1.55 बढ़े दाम। 1.5 महीने में चौथी बार हुई बढ़ोतरी। पुणे में बीजेपी की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर किया तीखा वार। कहा, संकट के वक्त सेक्युलरिज्म का बुर्का ओढ़ लेती है कांग्रेस। यूपी सरकार पर मायावती का हमला। कहा, यूपी में नहीं है कानून व्यवस्था तो मोदी की तारीफ करने वाले अपने सांसद विजय बहादुर को लगाई फटकार। अजमेर में सिपाही की जलकर मौत से पहले दिया बयान। कहा, 2 अज्ञात बदमाशों ने डाला पेट्रोल तो पुलिस ने बताई पारिवारिक कलह। और ड्रैगन ने फिर की गुस्ताखी। चीन के नमस्कार, आपका स्वागत है। ओटावियो क्वात्रोकी नहीं रहे। इटली के मिलान शहर में उनकी मौत हो गई। अब सवाल कि क्वात्रोकी की मौत के बाद क्या बोफोर्स का कांड जो है उस पर पर्दा लग जाएगा, क्योंकि बोफोर्स घोटाले के जितने भी आरोपी थे उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। लेकिन क्वात्रोकी की मौत के बाद क्या यह मामला अब खत्म हो जाएगा? उनकी मौत के बाद बड़ा सवाल। ओटावियो क्वात्रोकी इटली का एक व्यापारी, लेकिन भारत में यह नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। भारत में बोफोर्स घोटाला और उसमें ओटावियो क्वात्रोकी का नाम। माना जा रहा है कि क्वात्रोकी की मौत से बोफोर्स घोटाले से जुड़े तमाम राज भी दफन हो जाएंगे। बोफोर्स घोटाले की खबर के बाद भारत के राजनीतिक हलकों में ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और उसी बोफोर्स तोप सौदेबाजी से जुड़े एक शख्स का नाम था ओटावियो क्वात्रोकी, जिसकी मौत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ओटावियो क्वात्रोकी की मौत इटली के मिलान शहर में हुई। मौत की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा है। क्वात्रोकी की उम्र 72 साल थी।
सोमवार को क्वात्रोकी का अंतिम संस्कार होगा। क्वात्रोकी का नाम बोफोर्स सौदे में उस वक्त आया था जब स्वीडिश मीडिया ने खुलासा किया कि क्वात्रोकी ने इसमें दलाली की है और बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोकी को मुख्य आरोपी बताया। हम आपको बता दें कि 1986 में भारत सरकार ने स्वीडिश सरकार से 155 mm की 410 हॉवित्जर बोफोर्स तोपें खरीदी थी। कुल सौदा 1437 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस सौदे में क्वात्रोकी पर दलाली का आरोप लगा। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। क्वात्रोकी का नाम इसलिए भी उछला क्योंकि उसे गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर क्वात्रोकी को बचाने का आरोप भी लगा था। सीबीआई ने क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की हर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जब उन्होंने कहा कि सीबीआई अरेस्ट करेगी, उनके वकील थे हिंदुस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया उनके वकील को, उनको बोलो यहाँ पे आए, सीबीआई अरेस्ट नहीं करेगी। वो नहीं माने इसकी बात जो कोर्ट की, तो उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है। पैसा तो रिसीव किया उन्होंने, और इसकी तो कोई शक ही नहीं। पर जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो क्या करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि क्वात्रोकी की मौत के साथ बोफोर्स से जुड़े सभी राज जब्त हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो बड़ा सवाल है कि क्या ओतावियो क्वात्रोची की मौत के बाद बोफोर्स कांड से जुड़ा जो आखिरी सुराग है वो खत्म हो गया। अजय अग्रवाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। आपको याद होगा साल 2009 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आरटीआई फाइल की थी। उसमें क्वात्रोकी और उसकी पत्नी के जो लंदन में खाते थे स्विस बैंक वाले, उन खातों में जो पैसे थे $30 लाख और $10 लाख, उनकी जानकारी मांगी थी। ओतावियो क्वात्रोची पर बंदिशें हटाने के बारे में जानकारी मांगी थी। आप काफी कुछ जानते हैं इस खबर के बारे में, तो आप बताइए क्या लगता है अब ओतावियो क्वात्रोची की मौत के बाद क्या वाकई बोफोर्स कांड फाइलों में बंद होकर रह जाएगा? देखिए, क्वात्रोची के मामले में मैंने आरटीआई तो एक फाइल की थी बहुत बाद में, वो मैंने उसके खर्चे के ऊपर फाइल की थी, जिसमें कहा पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था 250 करोड़ रुपए करीब खर्चा हुआ है जी इसमें इन्वेस्टिगेशन में बोफोर्स के जी। मगर जो हमको आरटीआई का रिप्लाई इसमें 4.77 करोड़ हुआ था जी। हमने जो है क्वात्रोची के मामले में एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी जी। जिस वक्त क्वात्रोची के खातों को डिफ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा था जी। और उसमें हमारे उसमें पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया था 16 जनवरी 2006 को जी। मगर उसी दिन उसमें से पैसा निकल गया जी। पैसा निकाल लिया गया और उसके बाद फिर वो केस चलता रहा। उसके बाद अर्जेंटीना में क्वात्रोची को पकड़ लिया गया था क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस चल रहा था क्वात्रोची खिलाफ, और उसकी वजह से जब वो पकड़ा गया उसके बाद जो है उसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने वहां से छुड़ाने की कोशिश करी। वहां जो केस लड़ा, कंटेस्ट नहीं किया ठीक से, कोर्ट के सामने कागज नहीं रखे, कोर्ट ने की बात कही है वहां के अर्जेंटीना कोर्ट में, और बल्कि कुछ कागज जो क्वात्रोची के एडवोकेट थे उनको उपलब्ध कराए, जो उनको मददगार सिद्ध हुए। ट्रायल कोर्ट से वो बच गया। उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करी और वहां से उसको फिर मिलान इटली में जाने दिया गया। उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस ही विड्रॉ कर लिया गया। जी अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। यही सवाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या बोफोर्स घोटाले पर से कभी भी पर्दा नहीं उठ सकेगा? क्या देश नहीं जान सकेगा बोफोर्स घोटाले का सच? ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि सच्चाई सामने आने की जो आखिरी उम्मीद है क्वात्रोची से जुड़ी थी, और वो इसलिए क्योंकि बोफोर्स कांड के बाकी आरोपी मरहूम हो चुके हैं। बेपर्दा नहीं हो सकेगा बोफोर्स घोटाला, नहीं उठ सकेगा बोफोर्स घोटाले से पर्दा। ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के सबसे पहले सैन्य घोटाले के मुख्य आरोपी ओतावियो क्वात्रोकी की भी मौत हो गई है। क्वात्रोकी पर बोफोर्स तोप डील में दलाली का आरोप था। बोफोर्स मामले में मुख्य रूप से 3 लोग आरोपी थे जिनके ऊपर की रुपया लेने का इल्जाम था, किकबैक्स लेने का इल्जाम था। उसमें एक ओतावियो क्वात्रोची प्रमुख थे, विन चड्ढा और हिंदुजा ब्रदर्स, 3 लोग थे ये। बाकी और लोगों के नाम में एसके भटनागर थे, और ये लोग ये तो इनकी भी डेथ हो चुकी है। अब केवल हिंदुजा ब्रदर्स बचते हैं, और इसके अलावा बाकी आरोपी की सबकी मृत्यु हो चुकी है। सभी आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। 1999 में सीबीआई ने क्वात्रोकी समेत पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर, विन चड्ढा,
बोफोर्स के पूर्व प्रमुख मार्टिन आर्डबो और बोफोर्स कंपनी को आरोपी बनाया था। मैसर्स सिवेंसिका कंपनी के मालिक विन चड्डा की मौत 2001 में ही हो गई। हालांकि मौत से पहले ही उन्हें जेपीसी जांच में क्लीन चिट मिल गई थी। पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर का भी निधन हो चुका है। बोफोर्स घोटाले में एक और अहम आरोपी बोफोर्स के पूर्व प्रमुख मार्टिन आर्डबो की भी मौत हो चुकी है। एक ओतावियो क्वात्रोची ही अब तक जीवित हैं, जिनकी अब मौत हो चुकी है। क्योंकि क्वात्रोची के दिल में जाने कितने राज छुपे हुए थे, और जो राज अगर वो खुलते तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा सरकार को नुकसान हो सकता था। इस कारण से वो राज उनके साथ ही एक प्रकार से दफन हो गए, उनकी मृत्यु के साथ में राज चले गए। ऐसे में डर ये है कि देश को झकझोर कर रख देने वाले सैन्य घोटाले के राज पर से पर्दा कभी नहीं उठ पाएगा। हालांकि कभी भी किसी भारतीय अदालत में क्वात्रोची की पेशी नहीं हो सकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी होने की वजह से बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर क्वात्रोची को बचाने का आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अजय अग्रवाल जी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या माना जाए, जितने लोग हैं इस आरोप से जुड़े हुए सब मरहूम हो चुके हैं, तो सच्चाई सामने आने की ये आखिरी उम्मीद थी क्वात्रोची, इनका भी निधन हो गया। ऐसे में क्या लगता है, बोफोर्स कांड का कुछ खुलासा हो पाएगा? कुछ बचा है आखिरी रास्ता? नहीं, अभी जो है अभी हिंदुजा बंधु बचे हैं जी, क्योंकि मेन 3 लोग थे इसमें कंड्यूट में, जो दलाली गई उसमें 3 लोग थे, ओटावियो क्वात्रोची, विन चड्ढा और हिंदुजा ब्रदर्स। उसमें इन 2 की तो मृत्यु हो चुकी है। हिंदुजा ब्रदर्स अभी जिंदा हैं, 2 भाई जो हैं, जो आरोपी हैं इसमें, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने वैसे इनके खिलाफ चार्जेस क्वैश कर दिए थे जी, और वो टेक्निकल ग्राउंड पे चार्जेस क्वैश किए गए, और उसमें ये कहा गया कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किए, जबकि सर्टिफाइड कॉपीज जो कोर्ट में मान्य होती हैं वो लाई गई थी। उसके अलावा कोर्ट ने एक बात और कही थी कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, पब्लिक मनी का 250 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। इस कारण से भी उन्होंने कहा था कि इसको चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाए। दोनों ही बातें गलत थी। अजय जी, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है कि केस को खोलने के लिए क्वात्रोची के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ बने रहिए, हम पहले वो बाइट सुनाते अपने दर्शकों को। ये मैं समझता हूं कि कोई भी भविष्य में कोई नई सरकार बोफोर्स को दोबारा खोलना है तो उनका जिंदा रहे ना रहे उसमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसको दंड नहीं मिल सकता, इतना ही है, और दंड से मुक्त हो गए हैं। लेकिन उस केस को खोलने के लिए इनका ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वात्रोची के होने ना होने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर ने कहा कि बेशक इसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन सीबीआई ने क्वात्रोची को कभी क्लीन चिट नहीं दी। बिल्कुल, कांग्रेस को जरूर ये गलतफहमी होगी कि ये खत्म हो गया है, पर यह मामला तो एक नजीर बनकर के भारत के राजनीतिक इतिहास में और कुशासन के इतिहास में हमेशा ये दिखता रहेगा सामने। और जहां तक क्वात्रोची की बात है, उसे तो सीबीआई ने आज तक क्लीन चिट नहीं दिया है। तो अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, सुब्रमण्यम स्वामी का साफ बयान आया है। उन्होंने कहा कि क्वात्रोची के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नई सरकार इस केस को फिर से खोल सकती है। क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूं कि मामला भी खत्म हुआ भी नहीं है। वैसे मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो हिंदुजा ब्रदर्स के मामले में जहां हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो चार्जेस क्वैश किए थे, उसके खिलाफ मैंने स्वयं ने, सीबीआई ने तो अपील फाइल नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाली थी जो एडमिट हो गई, जो क्रिमिनल अपील है बनी हुई है, जिसमें सुनवाई होनी है। दूसरी बात है, क्वात्रोची के मामले में क्वात्रोची के खिलाफ इतने ज्यादा सबूत हैं सीबीआई के पास में कि जब भी कोई चाहेगी सरकार या सीबीआई चाहेगी, अगर सीबीआई पिंजरे जो तोता जो पिंजरे में रखा हुआ अगर मुक्त हो जाएगी उससे और स्वयं कुछ करना चाहेगी, तो इतना सबूत है उसमें कि उससे सिद्ध हो जाएगा कि क्वात्रोची ने किस प्रकार से मामले में दलाली करी, किस तरीके से उसमें दलाली खाई गई, रिश्वत ली गई। और ये अगर सिद्ध होता है तो उससे आगे आने वाले समय में के बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये जो तोता है, अगर ये पिंजरे से निकल बाहर भागा तो चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे तत्कालीन एनडीए की सरकार, चीजें तो होंगी और घोटाले सामने आएंगे। एक ब्रेक के बाद जल्द लौट।
जब हम लोग जा रहे थे, हमारा शूटिंग हो चुका था, आई सॉ द, मैं घर देखा, आई फेल्ट रियली इमोशनल टूवर्ड्स, मतलब अब ये घर टूटेगा, वी जस्ट मिस इट. I told Kumar sir, this location, this house, you can't get it, sir. Then he told, let me think. In this side he was telling, acha, break this. देखिए प्रभुदेवा और गिरीश के साथ रमैया वस्तावैया रात 9:30 बजे. बाल बंधे या खुले, पर खुले रखेंगे तो शाम तक बाल चिड़िया का घोंसला. हेयर बैंड नो चॉइस, पर अब चॉइस है. पैंटीन सिल्की स्मूथ कंडीशनर, एक पर सिर्फ शैम्पू और एक पर शैम्पू और कंडीशनर, बालों को रखे स्मूथ दिन भर. बाल बने सॉफ्ट सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन सिल्की स्मूथ कंडीशनर अब पाए ₹4 के सैशे में भी. आज हमारे साथ है मिसेस वर्मा. वो क्या है? छोटी की बोतल उबाल रही हूँ. क्यों? छोटी की सेहत के साथ कोई चांस नहीं. छोटी के लिए बोतल उबालना और छोटू के लिए ये बात. मतलब इस टिफिन में जर्म्स हो तो? अरे मैं इसे ठीक से धोऊंगी ना. पर क्या ये बात जर्म्स हटा सकता है? लीजिए नया विम नीम जेल. इसमें है शक्ति नींबू और असली नीम की. नींबू चिकनाई हटाए और नीम के सामने जर्म्स का नो चांस. तो पुराना बात नो चांस. नया विम नीम, अब जर्म्स का नो चांस. बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान. खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन. सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. पेट में एसिडिटी से जलन और गैस ट्रबल, लीजिए सोडा जी. सिर्फ ₹5 में सोडा जी. अमृत रस में ऐसा जादू, खांसी को कर ले फौरन काबू. अमृत रस लीजिए, नजले जुकाम और खांसी से छुटकारा पाइए. अमृत रस. सिर दर्द से फट जाएगा. अजूबी लो. सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम. अजूबी. ये खबर सुन के आपके कपड़े और कान दोनों खिल उठेंगे. महकती सफाई वाला नया व्हील अब 44 नहीं ₹40 में. किसने कराया अबू सलेम पर हमला? कौन है हमले के पीछे? किसने रची सलेम पर हमले की साजिश? क्या अबू सलेम जाएगा वापस पुर्तगाल? अबू सलेम के वकील लाइव देखिए कुछ देर में न्यूज एक्सप्रेस पर. 2 साल पहले की बात है जब भारतीय न्यायपालिका ने आखिरकार क्वात्रोकी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन 27 साल बाद कोई नतीजा नहीं. 24 मार्च 1986 जब बोफोर्स सौदे की शुरुआत हुई, उसके बाद से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ दिखाते हैं आपको. 24 मार्च 1986 भारत स्वीडन में 155 mm की 410 बोफोर्स तोपों का करार हुआ. 16 अप्रैल 1987 स्वीडिश रेडियो ने इस करार में घूस और दलाली का आरोप लगाया. 22 जनवरी 1990 इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. 30 जुलाई 1993 क्वात्रोकी ने भारत छोड़ दिया. 17 फरवरी 1997 क्वात्रोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. 5 अगस्त 1998 सुप्रीम कोर्ट ने क्वात्रोकी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. 22 अक्टूबर 1999 बोफोर्स मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. दिसंबर 2002 मलेशिया की कोर्ट ने भारत की याचिका पर संज्ञान लिया. 21 जुलाई 2003 स्विस बैंक की लंदन स्थित एक शाखा ने क्वात्रोची और उसकी पत्नी के खाते में 30 लाख और एक दूसरे खाते में 10 लाख यूरो जमा होने का खुलासा किया, लेकिन सीबीआई ने इस पैसे का बोफोर्स दलाली से नाम नहीं जोड़ा. 11 जनवरी 2006 वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार ने लंदन प्रशासन से क्वात्रोकी के अकाउंट पर से प्रतिबंध हटाने को कहा है. खास बात रही कि उसी दिन क्वात्रोकी का अकाउंट डिफ्रीज कर दिया गया. 16 जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लंदन में क्वात्रोकी के अकाउंट में पैसों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए, लेकिन अकाउंट से पूरी रकम तब तक निकाली जा चुकी थी. 6 फरवरी 2007 अर्जेंटीना के इगुआजू एयरपोर्ट पर क्वात्रोकी को गिरफ्तार कर लिया गया. 8 फरवरी को इंटरपोल ने क्वात्रोची की गिरफ्तारी के बारे में सीबीआई को जानकारी दी. अक्टूबर 2009
सीबीआई ने क्वात्रोची के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत मांगी। हवाला दिया गया कि क्वात्रोची को दोषी ठहराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के तथ्य नाकाफी हैं। 4 मार्च 2011 सीबीआई की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली और क्वात्रोची के खिलाफ केस वापस ले लिया गया। यानी 26 साल में सरकार की तरफ से जांच भी बदली, कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियां आती रही, लेकिन प्रत्यर्पण की कोशिश के तौर पर जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा ये निकला कि तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी और क्वात्रोची बच निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। वकील अजय अग्रवाल जी के पास लौटते हैं। अजय जी, इस पूरे वाकये में कभी भी क्वात्रोची हमारे देश की किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। 2003 मलेशिया की बात करें, 2007 अर्जेंटीना की बात करें, लेकिन सीबीआई क्वात्रोची के प्रत्यर्पण को कराने में नाकाम रही। कमजोर कड़ी कहीं सरकार तो नहीं? पूरी तरह सरकार कमजोर कड़ी। सरकार ये चाहती रही कि किसी भी प्रकार से इनका प्रत्यर्पण ना हो जी, बल्कि 30 जुलाई 1993 में केंद्र सरकार की मदद से ही क्वात्रोची को यहां से भगाया गया, उस वक्त तत्कालीन जो सरकार थी। और उसके बाद वो किसी कोर्ट में आज तक पेश नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम नहीं हो पाए जी। और कोई मुकदमा नहीं चल पाया। लगातार जब जब सरकार कांग्रेस की आई जी, यह कोशिश की जाती रही किसी प्रकार से ही बोफोर्स मामले को दफन कर दिया जाए, क्वात्रोची को बचा दिया जाए जी। और क्वात्रोची के जो दिल में राज हैं वो हमेशा के लिए कभी भी खुले ना। ये कोशिश कर रही है लगातार, और उसी के द्वारा जो पैसा जो ट्रेल थी, वो पैसा इसी बोफोर्स दलाली का पैसा था। बोफोर्स कंपनी ने पैसा इनके और इनकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। वो पैसा ट्रांसफर होकर लंदन के बैंक अकाउंट में गया था, 3-4 बैंकों में घूम के, और सीबीआई ने उसको ट्रेस किया था। सीबीआई ने उसको फ्रीज कराया था 2003 में, और उसके बाद जब ये सरकार आई तो 2004 में जब सरकार बनी तो तभी से कोशिश की जाती रही इसको डिफ्रीज कराने की। अंततः 2006 में इन्होंने उसको अपना एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज के वहां पे और कहा कि ये कोर्ट्स में सस्टेन नहीं कर पाएगा, हम लोग कोर्ट्स में हार जाएंगे, जबकि कोर्ट्स में मामले लंबित थे तब। अजय जी, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। अजय जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं। जब आपने आरटीआई डाली थी, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जवाब मांगा था, तो आपको जवाब क्या मिला था? नहीं, आरटीआई तो हमने बाद में हमने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में। 2009 आरटीआई तो खर्चे को डाला था, कोई हाई कोर्ट ने कहा था कि 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ इन्वेस्टिगेशन में, और नीचे सीएमएम कोर्ट ने भी जो विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन जो अलाउ करी क्वात्रोची के खिलाफ मामला बंद करने, उसमें भी लिखा कि 250 करोड़ रुपए पब्लिक मनी खर्च हो चुका है इस पे। तो हमने सीबीआई के सामने डाली थी, तो सीबीआई ने कहा कि इसमें 4 करोड़ 77 लाख रुपए आज तक जो है खर्च हुआ है और इस प्रकार की बातें कोर्ट को गलत तरीके से बताई जाती रही। सीबीआई ये चाहती रही लगातार कि मामला बंद हो जाए। तो जो हमारी पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में, जो मैंने बताया हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ, क्वात्रोची के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि इसमें मामले पुराना हो गया, इसलिए आप एक नई पिटीशन डालिए। उसके बीच में एक नई पिटीशन डाली गई, और अब अभी भी इतना सबूत क्वात्रोची के खिलाफ है रिकॉर्ड के ऊपर कि मामला जो है बोफोर्स का सत्य जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। ये बोफोर्स का ही मामला था, सबसे बड़ा स्कैम था उस वक्त। पहले स्कैंडल कहा जाते, बोफोर्स से स्कैम कहा जाने लग गया, जिसके आगे लगातार डिफेंस डील में भ्रष्टाचार होता रहा। इसलिए अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, इसमें लोगों को सजा नहीं मिली, या लोग जो असली सत्य सामने नहीं आया, तो ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल अजय जी, वाकई अगर इस डील में 27 साल पुराने ये जो घोटाला है, ये जो कांड है, इसमें अगर सच सामने नहीं आया तो ये देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। क्वात्रोची पर बोफोर्स घोटाले में दलाली का आरोप था, ये खबर ये जारी है। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द। किसने कराया अबू सलेम पर हमला? कौन है हमले के पीछे? किसने रची सलेम पर हमले की साजिश? क्या अबू सलेम जाएगा वापस पुर्तगाल? अबू सलेम के वकील लाइव देखिए कुछ देर में न्यूज एक्सप्रेस पर। कितने केले खाएं पर कब्ज वहीं का वहीं। काश कोई कब्जासन होता। क्या इस कब्ज का कोई रामबाण उपाय है? बेशक, झंडू नित्यम चूर्ण, क्योंकि सिर्फ इसमें है आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित एरंडेल की शक्ति और अन्य प्रभावशाली जड़ी बूटियों का मिश्रण।
जो दे जिद्दी कब से राहत रातों रात। स्वाद भी बढ़िया, जादू है। साफ है। झंडू नित्यम चूर्ण, कब्ज का रामबाण उपाय। ओ पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। पकड़ा MDH के नए मसाला उन्हें पेट पर टापा बहुत दिलवाएगा। मसाले सच सच MDH। पेट में एसिडिटी से जलन और गैस ट्रबल, लीजिए सोडा जी। सिर्फ 5 रुपए में सोडा जी। सरदार बसंती, मुझे से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन JP की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। आशीर्वाद प्योर का RO वाटर प्योरीफायर, जो देता है 100% शुद्ध एवं मीठा पानी और आपके पूरे परिवार को रखता है स्वस्थ और खुशहाल, किसी भी अन्य प्योरीफायर से बेहतर। आशीर्वाद प्योर, भरोसे का नाम। आज ही लाइए, फर्क महसूस कीजिए। बिट्टू को पढ़ाते समय पूरा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है, और पूरे ध्यान के लिए मेरी ताज़ा से बेहतर और कुछ नहीं। पेश है नई ब्रूक बॉन्ड ताज़ा, जिसकी ताज़ी हरी पत्तियों में है कुदरती थियानीन और चाय के अन्य गुण, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ऐसी ताजगी भरी चाय, दिमाग खुल जाए। क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की कोशिशों में अभी तक जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा यह निकला कि क्वात्रोची भारत कभी भी नहीं आए। क्वात्रोची पर बोफोर्स घोटाले में दलाली का आरोप था। साल 1999 की बात करें, जब CBI के आरोप पत्र में क्वात्रोकी का नाम सामने आया। हालांकि बाद में क्वात्रोकी के खिलाफ सभी मामले बंद कर दिए गए। हमारे साथ अजय अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ अजय जी, सरकारें बदली, सरकारों के साथ साथ जांच का दायरा भी बदला। वक्त कम है, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्वात्रोकी की मौत का बोफोर्स कांड की तफ्तीश पर कुछ असर पड़ सकता है या नहीं? अभी जो सरकार चल रही है इस वक्त जी, उस सरकार के चलते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब मौत के पहले ही केस खत्म हो चुका था, विड्रॉल और प्रोसिक्यूशन हो चुका था जी। पिछले 2 साल से कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। 4 मार्च 2011 को CMM कोर्ट ने विड्रॉल और प्रोसिक्यूशन कर दिया था जी। अब उसके बाद अगर सरकार बदलती है, या मैंने जैसे कहा कि CBI जो है, जो पिंजड़े में तोता बंद है, वो अगर बाहर आता है जी, तो निश्चित रूप से जो सत्य है वो जनता के सामने आएगा। किसी के जीने से और मरने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इसमें दलाली गई थी नहीं गई थी, पैसा गया था या नहीं गया था। ये आखिर ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा था जी। बिल्कुल। और उसमें जब ये था कि इसमें नहीं दलाली दी जाएगी, उसमें एक स्टिपुलेशन था कि अगर कहीं दलाली दी गई तो सौदा रद्द हो जाएगा जी। और तो ये चीज जनता के सामने आनी चाहिए। और इसी कारण से लगातार लोगों की हिम्मतें बढ़ी हैं और लगातार डिफेंस की डील्स में लगातार दलाली चलती रही है। कई मामले उसके बाद हाउस से डील हो, चाहे वो उसका पनडुब्बी डील हो या कॉफिन डील हो, या कई डील्स उसमें बीच में हम लोगों ने सुनाई पड़ी हैं। क्योंकि अगर सजा मिलती उस वक्त इन लोगों को, इन कल्प्रिट्स को, जो कि बहुत हाईली कनेक्टेड थे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये मामला सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बिल्कुल ठीक है अजय जी, माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, लेकिन जो आपने सवाल उठाए और जो जवाब दिया ये वाकई काबिल गौर है हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। लेकिन वही सवाल आपके सामने छोड़ जा रहे हैं कि क्वात्रोकी की मौत हो चुकी है और बोफोर्स कांड की जो आखिरी उम्मीद है, क्या वो खत्म हो गई है? मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसने कराया अबू सलेम पर हमला? कौन है हमले के पीछे? किसने रची सलेम पर हमले की साजिश? क्या अबू सलेम जाएगा वापस पुर्तगाल? अबू सलेम के वकील लाइव देखिए कुछ देर में न्यूज एक्सप्रेस पर।